मैं डॉक्टर मोहम्मद नजमुल हुदा, युवा जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, कहना ये है कि हालात आज जो मुसलमानों के हैं और आज मुसलमान जिस वक्त से गुजर रहा है वो हम सबके सामने है। ये बात अब बताने की नहीं है कि हमको क्या करनी चाहिए। हमारी वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए कौन खड़ा हुआ है इसको आप बखूबी जान रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमसे कौन गरीबी उठवा रहा है, कौन लाठी उठवा रहा है और कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है। इससे हम आप बखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए अब वक्त आ चुका है। अब से 70 साल से लेकर आज तक मुसलमानों ने जो किया है ये किसी से छुपी हुई चीज नहीं है। आपकी आवाज को उठाने वाला, आपकी लड़ाई को लड़ने वाला आपके बीच कोई नहीं है जो आपकी लड़ाई को लड़ सकता हो। इसलिए अब वक्त आ गया है और आपके पास अब एक विकल्प है, एक रास्ता है जिस रास्ते को आप चुनकर कामयाबी की राह पर पहुंच सकते हैं। अगर आज आपने इन चीजों को दुष्कार दिया तो याद रखिए फिर आपकी नस्लें आपसे पूछेगी कि आपके पास एक रास्ता था तो आपने उस रास्ते को तैयार क्यों नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आदाबान गुजारिश करूंगा, खासकर जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे कि आज से आप याद करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत की बात करूंगा, अपनी मजबूती की बात करूंगा, मैं उसकी बात करूंगा जो हमारी हल्की आवाज को उठा सकता हो, जो हमारी लड़ाई को लड़ सकता हो। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आज आप जिस समाज में, जिस करियर में जीते हैं वहां आपको दब करके जीना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि अगर आपके साथ किसी तरह कोई मामला होता है तो आपके पास कोई आदमी नहीं होता है जो आपकी आवाज को जाकर थाना में रख सके। बहुत दूर की बात नहीं कर रहा मैं, आपके थाना के, आपके समाज की बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, नजर में जब देखिएगा तो हर वो आदमी जिसका अपना नेता है वो बेझिझक थाने में जाकर अपना काम करा लेता है। लेकिन आप जब थाना का और कोर्ट का नजारा देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि वहां सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मिलेगी तो मुसलमान मिलेगा। आखिर क्या है ये क्यों हो रहा है? हमको ये सोचना है कि आखिर कब तक हम दूसरे का झूला ढोते रहेंगे। इसलिए वक्त आ गया है, अब मुसलमानों उठो और अपनी ताकत को पहचानो, अपनी क़यादत को पहचानो और अपनी क़यादत को पहचानने के साथ साथ हम उस आवाज को आवाज बनने की कोशिश करें जिस आवाज को सदन में उठाकर बालिस्टर अब्दुल नवासी साहब आपकी आवाज लड़ते हैं। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो मुहताज नहीं है, उसको जरूरत नेतागिरी करने की उनको आवश्यकता नहीं है, उनको पैसे की कमी नहीं है, उनके टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको अपने कौम का दर्द है जो आज उनको सदन बेचकर आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। कभी किसी की बात सुनना पड़ता है, कभी किसी से गाली सुननी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी आपकी आवाज उठाने के लिए वह दर्द को सहने को तैयार है। कभी उन पर गोली चला दिया जाता है, या आप बखूबी वाकिफ है, लेकिन सारी चीजों के बाद भी आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वो सदन में बेगर किसी झिझक के आपकी लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम उनके हाथ को मजबूत करें? तो क्या आप लोग तैयार हैं अब की बार एमआई में वोट करने के लिए? एक बार हाथ उठा कर बताइए। और ये आवाज यही खत्म नहीं होनी चाहिए। जब आप यहाँ से निकले और चाय की दुकान में बैठे अपने मोहल्ले में जाएं तो लोगों को ये बताएं कि अब हमारे पास एक रास्ता है, एक विकल्प है, जिस विकल्प पर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं, हमारी पार्टी कामयाब हो सकती है, मुसलमानों को एक रास्ता मिल सकता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जब यहाँ से उठे तो ये याद करके उठे, जब जाएंगे, जब 4-5 लोगों के बीच बैठेंगे तो वहां जाकर अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे कि MIM क्या है। और MIM एक ऐसी ताकत है जिससे आपको मैं बता दूं, RJD वाले घबराए हुए हैं, सीमे हुए हैं, क्या होगा? अब मुसलमान हमारा साथ छोड़ रहा है तो अब क्या होगा? आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप देख रहे होंगे कि जगह जगह RJD के विधायक से पूछा जा रहा है कि आखिर हमको गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया, आखिर क्यों हमसे गठबंधन क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए कि हम वो छुआ जाएंगे, हम मुसलमान की पार्टी कराने लगेंगे। इस डर से जो है RJD वाले गठबंधन को
तैयार नहीं होते हैं। अगर गठबंधन हमसे कर लिए होते तो आज जो हालात है वो नहीं होते। आज हमसे गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि कहीं अगर मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो गई तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए कि बालिस्टर और वसीला का मुकाबला करने के लिए आरजेडी में कोई नेता नहीं है। इसलिए उनको डर लग रहा है कि अगर हम इनको अपने गठबंधन में ले लिए हो सकता है कि हमारा वजूद खतरे में पड़ जाए, हमारी लड़ाई फिर हमारी बात वहां पर रखने की ताकत हमारी नहीं होगी। इसलिए कि नवी फिर आपके सामने खड़ा होगा तो क्या लगता है वो बालिस्टर के सामने नवी फिर बोल सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए वो घबराया हुआ और सहमा हुआ है तेजस्वी यादव। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो हालात है, आज आपसे ये कहा जाता है कि मुसलमानों बीजेपी आ जाएगी अगर आप हमको वोट नहीं करेंगे। अरे आखिर भाई क्यों 70 साल से मुसलमानों ने सिर्फ बीजेपी को रोकने का काम किया है, लेकिन उसके बाद भी क्या बीजेपी रुक गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से हर आदमी ये जवाब दे कि बीजेपी को रोकने में आप कामयाब हो सके कि नहीं? बोलिए। कोई आदमी ये नहीं है कह सकता कि मैं बीजेपी को रोकने में कामयाब हो गया। फिर मुसलमान क्यों ठीका लेकर बैठा हुआ है तो हम बीजेपी को रोकेंगे? क्यों भाई? आज भी बिहार में बीजेपी शासन कर रहा है। आखिर शासन किसका है बिहार में? आप मुआवजा कीजिए तो पता चलेगा कि आज बिहार में बीजेपी शासन कर रही है। लेकिन आपसे ये कहा जाता है कि हमको अगर वोट नहीं करिएगा तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और यूपी वाले हालात हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, हालात जैसे भी हो, मुसलमान हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि इंसान का जज्बा और ईमान मुकम्मल हो। अगर ईमान मुकम्मल होगा तो मुसलमान घबरा नहीं सकता है। शर्त यह है कि ईमान मुकम्मल होनी चाहिए। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से, खासकर नौजवानों से और बूढ़ों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने क़यादत को मजबूत करें और अपने आप को मजबूत करें। आप मुन्ना भाई को मजबूत नहीं करिएगा, आप अपने आप को मजबूत करिएगा। इसलिए कि अगर एक आदमी जो आपके पीछे से उठकर विधानसभा जाएगा तो आपकी आवाज उठाएगा। एक अकेला अख्तरुल ईमान पूरे बिहार की जो है देख रेख कर रहा है, पूरे बिहार की आवाज को उठा रहा है। अगर एक सिंगल है, जब वहाँ 10 होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के हालात कैसे होंगे। आपकी आवाज उठाने वाला जब 10 कोने से आवाज उठेगी तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। आज अकेला व्यक्ति पूरे बिहार की आवाज उठा रहा है। जब आपके बीच भी आपके समाज से कोई आदमी जाएगा, आपके दुख और दर्द को समझने के बाद जब वहां जाकर आवाज को उठाएगा तो आपकी लड़ाई लड़ करके आपकी जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। मैं इन बातों पर बात खत्म करता हूँ।